मुझे कोई बहुत ताज्जुब नहीं होता ये बातें सुनकर, और कारण यही है कि ये अपने मुंह से भी कहते हैं ये उन बरसाती मेंढकों की तरह हैं जो केवल और केवल चुनाव के समय पर मंदिर जाते हैं। और इन्हें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि पूरा देश आपसे ये प्रश्न जरूर करेगा कि अगर आपकी आस्था राम में थी तो आपने 70 साल की आजादी के बाद न्यायपूर्ण व्यवस्था क्यों स्थापित नहीं की? क्यों अन्यायपूर्ण व्यवस्था रही जहां पर लोगों को बेसिक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थी? 120 करोड़ के देश में 2014 तक मात्र 11 करोड़ से ऊपर बैंक के खाते थे। लोगों के पास बैंक के खाते नहीं, पीने का पानी नहीं, खेतों में जल नहीं, यूरिया के ऊपर झगड़े, महिलाओं के पास शौचालय नहीं। 40 साल, 50 साल, 25 साल बाद इस देश के अंदर वैक्सीन आती थी। किस तरीके की व्यवस्था आप चला रहे थे? और इतना भ्रष्टाचार कि रोज नया स्कैम पकड़ा जाता था। तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था चलाने वालों से आप राम भक्ति की या न्यायपूर्ण व्यवस्था की कामना नहीं कर सकते, और मर्यादाओं में रहना तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है इस प्रकार के लोगों को। ये भी कह रहे हैं कि आप लोग चाहते थे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस हो एक्चुअली में, और टेंपल ना बने, क्योंकि मुद्दा रहेगा तभी पॉलिटिक्स हो पाएगी। भाई साहब को समझा दो कि आपके पिताजी ने शिलान्यास किया था और उसके तुरंत बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैठ गया था, और उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद शाहबानो का जजमेंट हुआ। 85 की बात है, और 85 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मुस्लिम डिवोर्स एक्ट, मुस्लिम विमेन डिवोर्स एक्ट जो है वो प्रिवेंशन नहीं कुछ और था, राइट्स ऑफ मुस्लिम विमेन डिवोर्स एक्ट ये लेके आए थे, जिसके अंदर शाहबानो के न्यायपूर्ण फैसले को ध्वस्त किया गया था। तो न केवल मंदिर बने पे काम नहीं हुआ, बल्कि न्यायपूर्ण व्यवस्था मुसलमान महिलाओं को ना दी जाए उसके लिए भी इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने तो जीवन भर अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए काम किया, क्योंकि जिनको समाज के लिए जीना नहीं आता, जिन लोगों ने समाज के लिए कुछ किया नहीं, उसको तोड़ने फोड़ने का ही काम किया। अरे भाई, आप समझाते ना देश को कि आक्रांताओं के काम है, इस देश के ऊपर आक्रमण हुए हैं, इस देश की विरासत के साथ खिलवाड़ हुआ है, जबरन धर्मांतरण हुए, बहुत कुछ हुआ है इस देश के अंदर। बताते लोगों को कि 5 लाख लोग मृत्यु के घाट उतारे गए हैं एक मंदिर बनाने के लिए। क्यों नहीं बताया? वो अन्याय नहीं था? जिन्होंने अन्यायपूर्ण व्यवस्था धारण की वो क्या न्याय की बात करेंगे? और जहां तक प्रधानमंत्री के ऊपर आक्षेप करने की बात है, तो मैं एक ही लाइन में जवाब देना चाहती हूँ, होई सोई जो राम रचि राखा। राम ने जिसको चुना, राम जो चाहेंगे वही काज होगा जी। हम सब तो वो गिलहरी की तरह भी अगर अपने कार्य पूरे कर लेना कि थोड़ा रेती बिखरा दे, तो हम सोचेंगे कि हमारा जीवन सफल हुआ। लेकिन उनका सेवक कौन होगा और काम कब पूरा होगा वो उन्होंने ही तय किया है। और प्रधानमंत्री जी को सेवक के रूप में भगवान राम ने ही चुना है, और इसीलिए उनके समय पर यह कार्य संपूर्ण हो रहा है। नहीं तो इनके समय पर भी हो सकता था। इनके पिताजी ने शिलान्यास किया था, फिर क्या हुआ? क्यों मंदिर नहीं बन पाया? चाहते ही नहीं थे ना मंदिर बने। इन्होंने तो कभी 3 तलाक खत्म होना चाहिए उसके लिए काम नहीं किया। ये आज बात करते हैं न्यायपूर्ण समाज की, 24 घंटा अन्याय फैलाने का काम किया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि राम जी अपने घर लौट रहे हैं और स्थापना विराजमान हो रहे हैं अपने मंदिर में। तो हर भारतीय का जो मन है उत्साह से परिपूर्ण है। तो कुछ लोगों को नागवारा होना ही है। और जहां तक सुर असुरों की लड़ाई है, वो सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, कलयुग में भी है, होती रहेगी, देखते रहेंगे।